नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शुरू होंगे नए पाठ्यक्रम, विद्यार्थी और शिक्षकों को भेजेंगे एक्सपोजर विजिट पर। मुख्यमंत्री ने की बीटेक एआई पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए 5 करोड़ रुपए की घोषणा। विश्वविद्यालय के 57वें स्थापना दिवस पर दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा, नशे के विरुद्ध जागरूकता के लिए खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान शुरू। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार एक स्वस्थ, अनुशासित और सशक्त युवा पीढ़ी के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध। नीट छात्रों पर लाठीचार्ज और श्री राहुल गांधी व श्रीमती प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने के विरोध में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के 57वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विश्वविद्यालय में नए युग के पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए विदेशों में एक्सपोजर विजिट की व्यवस्था करेगी, जिसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को ग्रीन हाइड्रोजन के लिए नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। जो भविष्य की टेक्नोलॉजी है, एआई, ग्रीन हाइड्रोजन, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये भविष्य की टेक्नोलॉजी है। आने वाले समय की जो टेक्नोलॉजी हमने उसको अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। महावीर जी से मेरी बात हुई, क्योंकि ये खुद साइंटिस्ट हैं और इन्होंने बहुत जल्दी उसको अपनाया। आज इस विश्वविद्यालय में मुझे खुशी है कि बीटेक एआई में शुरू करने जा रहे हैं और जो भी सब्जेक्ट ये शुरू करने जाएंगे, जो भविष्य की एजुकेशन है, हमारी सरकार इस विश्वविद्यालय को पूरी मदद करेगी। पहला साइंस कॉलेज जो अगले साल से काम करना शुरू कर देगा हमीरपुर में, जिसके लिए 100 बीघा जगह ले ली गई है। अब उसकी मेरे सवेरे ही इनसे बात हो रही थी कि उसमें जो टीचर है उसका एक परफॉर्मा बनाइए और उन टीचरों को हम पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू साइंस कॉलेज में रखेंगे। पहला साइंस कॉलेज हमीरपुर में शुरू होने जा रहा है। नेक्स्ट एकेडमिक सेक्शन से वो साइंस कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। स्पेशलाइजेशन चाहिए आज बच्चों को। बच्चे सीखना चाहते हैं, बच्चे अपना भविष्य खुद तय कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हमें नए कोर्स शुरू करने चाहिए और नए कोर्स में एक्सपोजर विजिट भी आपका होना चाहिए। सरकार आपके साथ एक्सपोजर विजिट में, चाहे टीचर है चाहे स्टूडेंट्स है, आप एक्सपोजर विजिट बनाइए, सरकार आपको के लिए उसके लिए पैसा मुहैया करवाएगी। एजुकेशन, हेल्थ, रूरल इकोनॉमी, टूरिज्म और सोशल सिक्योरिटी और डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, इसमें हम इंडिया में नंबर 1 होंगे। ये बदलाव है। सरकारें आती है जाती है, मुख्यमंत्री आते हैं जाते हैं, लेकिन जब तक जो व्यक्ति सत्ता की कुर्सी पर बैठा होता है उसे अपने लिए तो योजनाएं मिल जाएगी, हमारे लिए योजनाएं मिल जाएगी, हमें तो चाहे हेलीकॉप्टर पे उठाकर भी ले जाएंगे, लेकिन आम आदमी की भलाई के लिए हम कार्य कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर इस प्रदेश की संस्कृति और जो आपकी शिक्षा ग्रहण कर आगे जाएंगे और हिंदुस्तान में अपना नाम कमाएंगे। ये विश्वविद्यालय की ताकत से। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय में बीटेक एआई पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए 5 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में उन्होंने अपने जीवन के 8 वर्ष बिताए हैं और उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। इस विश्वविद्यालय ने उन्हें बहुत कुछ सीखने का अवसर दिया और इस संस्थान से शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत वे मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह भी इसी संस्थान से जुड़े हैं। केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा भी इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब कांग्रेस सरकार ने कार्यभार संभाला था तब प्रदेश गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा था। इसके बावजूद राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार किए। वर्ष 2021 में केंद्र सरकार के एक सर्वेक्षण में शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश 21वें स्थान पर था, जबकि वर्तमान सरकार के प्रयासों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में अब 5वें स्थान पर पहुंच गया है।
उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार द्वारा राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से खोले गए लगभग 500 शैक्षणिक संस्थानों को वर्तमान सरकार ने बंद करने का निर्णय लिया और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया। राज्य सरकार ने पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल तथा एक्सपोजर विजिट जैसी योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 150 से अधिक नए सीबीएसई स्कूल खोले गए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। पहले जहां विद्यार्थी सरकारी स्कूलों से निजी स्कूलों की ओर पलायन कर रहे थे, वहीं अब सरकारी स्कूलों में 24,000 से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को भी सुदृढ़ बनाने को प्राथमिकता दे रही है। हिमाचल के लोग हर वर्ष उपचार के लिए प्रदेश से बाहर लगभग 1,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। इस स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से सरकार सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों की पुरानी मशीनों और तकनीक को अत्याधुनिक मशीनों से बदल रही है तथा प्रदेश में एम्स दिल्ली के समान आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 4 चिकित्सा महाविद्यालयों में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की गई है। इसमें प्रति सर्जरी लगभग 1,25,000 रुपए खर्च आता है और राज्य सरकार इस पर 80,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 5 स्वचालित प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए 125 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगी। सरकार की इन पहलों से हिमाचल स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हिमाचल भवन का निर्माण कार्य लगभग 1 माह में पूरा हो जाएगा। इससे दिल्ली में प्रदेश के विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों को किफायती दरों पर रहने की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय में 10 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले आधुनिक डिजिटल पुस्तकालय तथा 6 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज के प्रशासनिक भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से विद्यार्थियों को आधुनिक ई संसाधनों और शोध सामग्री उपलब्ध होगी, जबकि लीगल स्टडीज संस्थान में गुणवत्तापूर्ण विधि शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि ये नई सुविधाएं विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर को और ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक साबित होगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में मंगलवार सांय खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि ये महत्वपूर्ण राज्यव्यापी पहल खेलों और युवाओं की भागीदारी के माध्यम से नशे की समस्या से निपटने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। उन्होंने अभियान की रणनीति और कार्य योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य युवाओं की ऊर्जा को रचनात्मक और स्वस्थ गतिविधियों की ओर मोड़ना तथा चिट्टा जैसे मादक पदार्थों के खिलाफ एक सशक्त सामाजिक जन आंदोलन खड़ा करना है। मुख्यमंत्री ने चिट्टा और अन्य मादक पदार्थों की बढ़ती चुनौती पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नशे की आदत न केवल युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है, बल्कि परिवारों और पूरे समाज को भी प्रभावित कर रही है। राज्य सरकार नशे के कारोबार पर कड़ी कार्रवाई के साथ साथ रोकथाम, जागरूकता और पुनर्वास जैसे उपायों को अपनाकर बहुआयामी रणनीति के तहत इस समस्या के समाधान के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम बन सकते हैं। इससे युवाओं में अनुशासन, टीम भावना, आत्मविश्वास और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है। खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान के माध्यम से युवाओं को जमीनी स्तर पर खेल गतिविधियों से जोड़कर उन्हें नशे से दूर रहने का सकारात्मक विकल्प उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सभी 3,758 ग्राम पंचायतों, 8 नगर निगमों, 29 नगर परिषदों तथा 39 नगर पंचायतों में युवाओं को चिट्टे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा। विशेष रूप से नशे से सर्वाधिक प्रभावित 235 ग्राम पंचायतों में गहन स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं, जागरूकता कार्यक्रम, सामुदायिक संपर्क अभियान और युवा सहभागिता गतिविधियां आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि खेल प्रतियोगिताएं उपमंडल, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित की जाएंगी। इन प्रतियोगिताओं के सुचारू संचालन, निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए खेल संघों, युवा सेवाएं एवं खेल विभाग, शिक्षा विभाग तथा पुलिस विभाग के रेफरी एवं अधिकारियों की तकनीकी समिति गठित की जाएगी। इन प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए 11 करोड़ 56 लाख रुपए का प्रावधान कर विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एक स्वस्थ, अनुशासित और सशक्त युवा पीढ़ी के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, जो हिमाचल प्रदेश को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने में सक्षम हो। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे के चंगुल में फंसने से रोकने के लिए समय रहते हस्तक्षेप, व्यापक जन जागरूकता और समाज की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा मुक्त हिमाचल का सपना तभी साकार हो सकता है जब सरकार, शैक्षणिक संस्थान, खेल संगठन, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाएं तथा समाज मिलकर सामूहिक प्रयास करें। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से अभियान को सफल बनाने और इसे जमीनी स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में सक्रिय सहयोग देने का आह्वान किया। नीट छात्रों पर जंतर मंतर, नई दिल्ली में हुए लाठीचार्ज तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने के विरोध में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत सायं कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ लोक भवन के बाहर धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, लोकतंत्र की ताकत क्या होती है? लोकतंत्र की ताकत धरना प्रदर्शन होती है ताकि जनता की आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाया जाए। ये पहली बार देखा गया है कि जब हमारे देश के युवा जंतर मंतर में बैठे 18 साल से लेकर 24-25 साल के युवा थे, क्या मांग थी उनकी मांग थी कि जो पेपर लीक हुआ है, उस पेपर लीक का जो बच्चों ने 20 बच्चों ने जो आत्महत्या की है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है और जो जिम्मेवार है उसका इस्तीफा स्वीकार किया जाना चाहिए था। बच्चों ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, समाज के जो महत्वपूर्ण संगठन है उन्होंने उन बच्चों का समर्थन दिया। हमारे प्रसिद्ध वांगचुक जो सामाजिक कार्यकर्ता उन्होंने समर्थन दिया और सबसे बड़ी बात, मुख्य विपक्षी पार्टी के हमारे नेता जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी ने उस प्रोटेस्ट में उनका समर्थन किया और कहा कि निश्चित रूप से धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा कि जनता की आवाज है, मुख्य विपक्षी पार्टी का नेता होने के नाते मैं भी प्रदर्शन धरने में बैठूंगा। और जब वो प्रदर्शन धरने पर राहुल गांधी जी बैठने गए, उनको भी वहां से उठा लिया गया। क्यों उठाया गया? क्योंकि लोकतंत्र में उन्हें ये लगता है कि हमें खतरा है। लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज जो होती है तभी लोकतंत्र कहलाता है, वरना वो तानाशाही कहलाती है। तो इस संदर्भ में आज राहुल जी को प्रियंका जी के साथ मिसबिहेव किया गया और ये सब चीजें जो उन्होंने की है, ये इस चीज को इंगित करता है कि जिस प्रकार सरकार हमारे स्टूडेंट्स को, छात्र आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है, वो इस बात का संकेत है, वो उनकी मांग को मानने का समर्थन नहीं करती है। और मेरा ये मानना है, नीट में लाखों युवा बच्चों का भविष्य जुड़ा होता है और नीट का पेपर लीक हो जाए, जो हम आने वाले समय में इस देश के डॉक्टर बनते हैं और इस देश के जो डॉक्टर है पूरी दुनिया में अपना नाम को चमकाए हुए हैं, क्योंकि वो हिंदुस्तान के डॉक्टर है और हिंदुस्तान की संस्कृति में जो दया भाव है वो पूरे विश्व में इन डॉक्टरों के माध्यम से दिखाई देता है। और इस पेपर लीक के मामले में जिस प्रकार सरकार ने अड़ियल रवैया किया है, उन्हें इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और राहुल गांधी जी के साथ जिन लोगों के जिन्होंने बदतमीजी की है, जिन्होंने उनके साथ मिसबिहेव किया, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो हमारे अपने बच्चे हैं, वो जो नीट का पेपर देते हैं, हमारे अपने बेटे हैं, उन सबको के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है वो मिल बैठ के समाधान करके उनके खिलाफ FIR को खत्म करना चाहिए और जो बच्चों की मांग है उसको मानना चाहिए। सोनम वांगचुक जी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उनको बच्चों के समर्थन में बैठे हैं, उनके खिलाफ भी जो केस दर्ज है वो भी वापस होने चाहिए। और राहुल गांधी जी ने जो बात उठाई है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, वो कोई अपने लिए नहीं उठा रहे हैं। जो प्रदेश का युवा आज तनावग्रस्त है, उस तनाव को दूर करने के लिए वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं को जितना तनाव इस बार सरकार से मिल रहा है उसके लिए आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा। और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज ये धरना दिया गया है, जिसमें हम सब लोग मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री महोदय सब लोग इस राहुल गांधी जी के समर्थन में बैठे हैं। और हम चाहेंगे कि राहुल जी जो संघर्ष कर रहे हैं उसमें हिमाचल प्रदेश भी थोड़ा सा कोई योगदान दे सके, तो इस धरने के माध्यम से हम वो योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।